बहुत अच्छा होता है पढ़ाई, तभी तो आए हैं लोग। पढ़ाई कैसा होता है इस कोचिंग में? बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई कैसा होता है बाबू? बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, फंडामेंटल के इस प्रांगण में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और मैं 80 अबव मतलब परसेंटेज मतलब अचीव करने के बाद ही, सुनने के बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। पहाड़ तोड़ के एकदम रास्ता बना देना उसे। कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। तो बजा दो भाई कम से कम। अरे हमरे लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। बच्चे बच्चियां यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, बहुत दूर दूर से सब बच्चे बच्चियां यहाँ पे आती हैं। एक ऐसा संस्था है कि टॉपर जीरो बनकर सब बच्चा आता है यहाँ पे और हीरो बनकर निकल जाता है। आखिर इस कोचिंग का खासियत क्या है, आखिर इस कोचिंग का विशेषता क्या है, वही हम जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे तमाम शिक्षक गण हैं और इन्हीं लोग से हम जानकारी लेंगे। आपने जो बोला ये सच्चाई भी है कि टॉपर यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं जीरो से उनको हीरो बना के ही भेजा जाता है। और फंडामेंटल क्लासेस का इतिहास रहा है कि पिछले जो 9 वर्षों से यहाँ पे जो संस्था चल रही है, ये हमारे जितनी भी टीम है फंडामेंटल की, जो भी यहाँ पे 7-8 शिक्षक है, सबके योगदान से चलता है। और मरहौरा वासी को पूर्ण विश्वास भी रहता है कि इस संस्था में बच्चे को अगर हम भेजेंगे तो ये बच्चा हमारे गांव जवार मोहल्ला सारे ये संस्था जो है सबका नाम ऊंचा करेगा और बच्चे उस उम्मीद पे खड़े भी उतरते हैं। आपके कोचिंग से अभी तक कितने बच्चे जिला टॉपर, अनुमंडल टॉपर और प्रखंड टॉपर आए हुए हैं? ये देखिए, अपनी बड़ाई मुझसे नहीं की जाती है, ये अपने पूरे मरहौरा अनुमंडल वासियों से आप पूछिए। और प्रत्येक साल का यहाँ का डाटा निकाल के देखिए कि प्रत्येक साल मरहौरा में अगर कोई संस्था का टॉपर देता है तो वो है फंडामेंटल क्लासेस। क्या मैंने राइट कहा ना? परिचय का मोहताज नहीं है। फंडामेंटल क्लासेस हर साल आपका यहाँ पे टॉपर ही देता है। और इस साल भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस साल भी मरहौरा में अगर कोई टॉपर देगा तो वो है फंडामेंटल क्लासेस। कहाँ के टीचर आपके यहाँ अवेलेबल हैं? जो भी शिक्षक है एक तरह से अपने में बहुत ही परिपूर्ण है और कोई यहाँ पे किसी से कम नहीं है, सब लोग अपने। और यहाँ पे अगर फैकल्टीज की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे जो भी फैकल्टीज है अभी वो जो है सब एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं है। तो मैं किसी का ये नहीं कहूंगा और ना ही किसी संस्था की बुराई करूंगा। मेरे संस्था में जो टीचर है, जो बच्चे हैं, वो वेल है। और क्या कहिएगा अपने कोचिंग के बारे में? सर, मैं पिछले 7-8 साल से इस फंडामेंटल से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ने से पहले मुझे पता था कि ये मरहौरा का सर्वोच्च संस्थान है और इसमें जुड़ने के बाद अपनी भी ख्याति और अपनी भी स्थिति में एक नया परिवर्तन मैंने देखा है। यहाँ जिस बैच में जो भी बच्चे आते हैं उस बच्चों में जो भी कमी रहती है, सारे फैकल्टी इन एब्सेंस ऑफ आवर डायरेक्टर ऑफ फंडामेंटल वो एक साथ बैठते हैं और वो चयन करते हैं कि कौन कौन बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं। इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। और उस बच्चों पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, इस लिहाज से फोकस रहता है कि वो हमें रिजल्ट देंगे। और जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, जिनका फाउंडेशन वीक है, हम लोग प्रयास रहते हैं उनका रिजल्ट 70-80% के बीच में हो, वो और प्रेरित हो मेहनत करने के लिए और वो भी टॉप की लिस्ट में हो। तो फंडामेंटल को मैंने एक डिफरेंट तरह से देखा है और हर बार मैंने पैनिक पाया है। ऐसे वाले बच्चे इसमें पढ़ते हैं कि गरीब जिनके पास पैसा भी नहीं है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा मेरे भी फाउंडेशन में रहता है कि जो बच्चे गरीब परिवार के हैं उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब परिवार से है, उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, अगर उनके गार्जियन वगैरह जो भी कुछ आते हैं तो उन सब से बात करके उनको जो भी हम लोगों से हेल्प होता है उन सबको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही केवल फ्री शिक्षा दी जाती है और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे अगर अपने आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं उनके लिए हमारी संस्था, जो हमारी टीम है, उनके लिए अग्रसर रहती है और आगे भी खड़ा रहेगी। के बारे में जितना कहें उतना कम है। मरहौरा में तो टॉपर रहता ही रहता है और स्टूडेंट की क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, जैसा आता है, जीरो लेवल का भी लेकर के वो आता है ना, तो हम लोग यहाँ से 90 पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं और पहुंचा देते हैं। इस बात का गारंटी है मेरा बायो का सर, मैं अदर सब्जेक्ट नहीं जानता हूं, मैं अपने बायो को लेकर के जानता हूं। 11th में मैंने आज भी रिवाइज किया है और लास्ट 1 मंथ से मैं 12th का बायो रिवाइज कर रहा हूं। अरे 3 के पार तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
इस बार के रिजल्ट में भी आपको बुलाया जाएगा, आप अवश्य आए। आप आते हैं तो अच्छा भी लगता है। पिछले बार जो कि एक क्या नाम था सर? बबली कुमारी, जैसा कि आपने इंटरव्यू लिया था, जो कि मरौरा में पूरी टॉपर आई थी, और आपके चैनल से इंटरव्यू लिया गया था जिसका व्यूज लगभग 9 लाख गया था। जो कि बबली नाम का लड़की थे, राहीपुर की लड़की थी शायद, उसके यहाँ हमने जाकर इंटरव्यू किया, सभी सर लोग भी थे। और उस बच्ची का ऐसे देखा जाए बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पढ़ने लायक नहीं था शायद, लेकिन उस स्थिति में रहकर भी और सर का मार्गदर्शन लेकर और बच्ची बहुत अच्छा नंबर लाई, प्रखंड टॉपर थी ना। उसके बाद अब मेरे चैनल पे समझ लीजिए कि 9 लाख 60 या 65 हजार व्यूज गया था, 9 लाख। तो एक बार चाहेंगे कि आप लोग भी उसी श्रेणी में आ सकते हो अगर चाहोगे। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ा देते हैं? यस सर। अच्छा, किस प्रकार से मैथ पढ़ाते हैं सर? पहले तो मतलब बच्चा सबको देखा जाता है कि बेसिक क्या है उन लोग का, और जब बेसिक देख लिया जाता है कि हाँ यहाँ तक उन लोग जानता है, बस वहीं से स्टार्ट करते हैं और पूरा एडवांस तक लेकर जाते हैं मैथ। क्योंकि मैं जब मतलब IIT JEE का तैयारी किया था तो बस उतना लेवल मैं स्टूडेंट को दे देता हूँ, जितना हम मतलब पढ़े हुए थे वो सब दे देते हैं। पिछले साल गंगाधर 90+ मैथ में लेकर आया था। और गंगाधर यानी कि लड़का का नाम है? हाँ, गंगाधर इसी कोचिंग का था लड़का वो। अच्छा, हाँ 90+ मैथ में लाया था। कि मेरा तो मैथ में 98 नंबर आया था, कि इस बार मेरा रिकॉर्ड स्टूडेंट तोड़ देगा। ताली बजा दो भाई। सर के बारे में एक बार ताली बजा दो। दावा ठोक कर हम बोल सकते हैं कि इस बार हमारा स्टूडेंट जो होगा केमिस्ट्री में 93 पार लाएगा ही लाएगा, और ओपन चैलेंज होगा। साहित्य के शिक्षक है, इसीलिए हम साहित्य की बहुमूल्यता को समझ सकते हैं। यहाँ पर संस्कार के साथ शिक्षा दिया जाता है, कड़े अनुशासन में शिक्षा दिया जाता है। बबली कुमारी का जिक्र हुआ है, शायद आपको पता होगा कि उसका सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी में ही 97 नंबर आया था। आइए, अब दूध का दूध, अब पानी का पानी कर ही देते हैं। आइए, और मास्टर साहब लोग कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। अब ये सब बचवा के हाथ में है, दिखाइएगा, थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है, मैं सिमरिया गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मैं यहाँ का बार बार प्रशंसा ही सुनती हूँ इस कोचिंग का। यहाँ से हर बार जो बच्चा होता है लगभग सबका 80% प्लस नंबर ही आता है। यही सब सुन के मैं यहाँ आई हूँ। मन में क्या विचार है कि इस बार टॉपर आ सकती हो आप? प्रयास तो मेरा यही रहेगा, हम बहुत अच्छा से मतलब तैयारी किए हैं। अच्छा। कोशिश मेरा यही रहेगा कि हम भी टॉपर लिस्ट में आए। मैंने कोशिश रहेगा। यस। सबसे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया है सर के वजह से। केमिस्ट्री हो गया है? बैठ जाइए, बैठिए। अब हमको लग गया है उम्मीद अब लग गया है कि भाई अब कुछ ना कुछ होगा, यानी कि मरौरा में कुछ ना कुछ होगा। इस कोचिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? हर साल का देखा जाए तो अच्छा ही रहा है, और इस साल भी अच्छा ही होगा। अच्छा, क्या उम्मीद है? अभी आ सकती हो टॉपर? टॉपर तो नहीं, लेकिन अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है इस कोचिंग में? बहुत अच्छा। माने नाम के लिए कि काम के लिए? नहीं, काम के लिए। काम के लिए। अच्छा, आइए, कुछ यहाँ पे और भी बच्चियां है। आप कितना नंबर ला सकती हो इस कोचिंग में पढ़कर? मैं भी चाहती हूँ कि मैं टॉपर लिस्ट में आऊँ, लेकिन शायद मैं नहीं आ पाऊँ। लेकिन मैं चाहूंगी कि फंडामेंटल के इस प्रांगण में मतलब अच्छा और से ज्यादा मार्क्स अचीव करें। अच्छा, इस कोचिंग के जो फैकल्टी हैं, कितना प्रभावित हैं आप इस कोचिंग के फैकल्टी से? सर बहुत मतलब बहुत प्रभावित। बहुत प्रभावित? हाँ, पढ़ाई अच्छा से होता हाँ है? बहुत अच्छा होता है पढ़ाई, तभी तो आए हैं लोग। इस कोचिंग से कितना प्रभावित हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये जितने भाई लोग हैं, अच्छा टॉपर कौन कौन आ सकता है? सब आप दिखाइएगा। सब आप लोग टॉपर आ सकते हैं? हाय 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 हाय,
आप लोग टॉपर नहीं आ सकते हैं? विश्वास नहीं है? खुद पे विश्वास नहीं है आप लोगों के? हैं? 90 से नीचे नहीं बतियाएंगे। क्या है उस लेवल का तैयारी है हमको। अच्छा, यस सर, संस्था में उतना पढ़ा दिया गया है, इसलिए बहुत एकदम हम बहुत पूरा गर्दा मचा देना। एकदम गर्दा मचा देंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे। पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, रिवीजन चल रहा है। कोचिंग में पढ़ाई कैसा होता है? एकदम मस्त होता है। यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस हो गया है टीचर लोग का कि कोई किताब से मतलब नहीं रहता है। आते हैं और अपने पढ़ाने की स्टार्ट में मूड में रहते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ाते हैं और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका समझ में नहीं आएगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा रॉकी कुमार पांडे। उम्मीद क्या है आपका? उम्मीद अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा अच्छा। हाँ। आपका? संजीत कुमार। अच्छा, कितना अनुमान लगाया जा सकता है? आ जाएगा 90 पार। 90 पार। यस सर, अगवा 90 पार आएगा सर रिजल्ट। आपका? 90 पार जाएगा एकदम। जैसा तैयारी यहाँ पे होता है, जैसा सर लोग हैं, ऐसा तो 90 पार हर एक बच्चा का जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगा दे बच्चा पढ़ाई पे, 90 पार हर एक बच्चा का जाएगा। दशरथ माझी जैसा पहाड़ तो नहीं तोड़ना है भैया बा। पहाड़ तोड़ के एकदम रास्ता बना देना है, सही पहाड़ तोड़ कर रास्ता बना देना है। आप लोग टॉपर बनिएगा ना जी। टॉपर बनकर आगे में क्या करना चाहिएगा आप लोग? आईएएस बनिएगा। कौन कौन इसमें आईएएस बनने वाला है भाई? पहले हाथ उठाइए। आईएएस कौन कौन बनने वाला है? अभी आगे पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही आगे सोचेंगे लोग। लेकिन आईएएस हाँ, बनेंगे, सपना है। और इसमें और कोई आईएएस बनना है, हाँ? लॉयर बनना है। अच्छा, मैडम वकील बनेंगे। चलिए अच्छी बात है। आजकल के वकील के फीस भैया 4 लाख हो गया है। अगर एक आईएएस अगर कोई लड़का लड़की बनता है तो सबसे पहले उसे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। जिस समय अगर आप लोग अगर आईएएस चाहे आईपीएस चाहे बीपीएससी कोई भी क्वालिफाई कर जाइएगा तो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखना पड़ेगा सबसे पहली चीज। जब शपथ आप लोग ले लीजिएगा, शपथ गीता के कसम खाकर हम कहते हैं कि आज के बाद भ्रष्टाचार, दलाली, घुसखोरी सब दूर करेंगे। महज एक दिन बाद आप लोग आइएगा तो दलाली टेबल के नीचे से ले लीजिएगा, जैसा आजकल सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग एक सच्चे और अच्छे, यानी कि सच्चे देशभक्त बने और अच्छे ईमानदार व्यक्ति बने, तभी आप, हम, हमारा बिहार, हमारा राज्य, देश तभी सुधर पाएगा। और आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं और आप ही लोगों पे सब किसी का उम्मीद टिका हुआ है कि मेरा बच्चा, मेरे घर का पड़ोसी एक दिन नाम करेगा, न कि बदनाम करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्या चाहते हैं, नाम कमाना या बदनाम कमाना। नाम दोनों में होता है। खूब अच्छा काम करो तो नाम होगा, या तो खूब बुरा काम करो तो नाम होगा। तो भैया बस आप लोग, आपका जिंदगी आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। अभी से बेसी हम कुछ नहीं कहेंगे, बस